यार अगर आप भी अपनी वेट लॉस की जर्नी स्टार्ट कर रहे हो ना तो सबसे कॉमन क्वेश्चन आपके दिमाग में एक ही आता है जो कि मेरे दिमाग में भी आता है कि दिन भर में एग्जैक्टली खाऊं क्या। लोग यहीं कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि इंटरनेट पे ना आपको 1000 डाइट प्लान्स मिल जाएंगे, भरे पड़े हैं। कुछ भी खोलो एक नए तरीके का डाइट प्लान होता है। लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको एक सिंपल रियलिस्टिक इंडियन वेजिटेरियन 1500 कैलोरी फुल डे डाइट स्ट्रक्चर दूंगा जो सस्टेनेबल भी होगा और लॉन्ग टर्म फॉलो किया जा सकता है बहुत ही आराम से। ये कोई क्रैश डाइट प्लान नहीं है, ये कोई स्टार्विंग प्लान नहीं है, ये है एक बैलेंस्ड फैट लॉस स्ट्रक्चर। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को एंड तक देख लेना। अब सबसे पहले हम समझते हैं कि किन लोगों को ये 1500 कैलोरी वाला प्लान फॉलो करना चाहिए, क्योंकि सबके लिए कैलोरीज जो है वो सेम नहीं होती हैं। ये जो हमारा 1500 कैलोरी डाइट प्लान है ये उन लोगों के लिए सुटेबल है जैसे लेडीज हैं विद मॉडरेट एक्टिविटी, या फिर मेन जो है आदमी जो है विद लोअर कैलोरी नीड्स जिनको अपना कैलोरी डेफिसिट ठीक करना है, या फिर जो बिगिनर्स हैं अपना फैट लॉस जो शुरू कर रहे हैं, एंड वो लोग जिनका मेंटेनेंस कैलोरी अराउंड 1800 से 2000 कैलोरी है। मेंटेनेंस कैलोरी क्या होता है ये मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया हुआ है, तो वहां जाकर उन्हें जरूर देख लेना। और अगर आपका वेट ज्यादा है या एक्टिविटी बहुत हाई है तो कैलोरीज वहां पर आपको थोड़ी सी एडजस्ट करनी होंगी। जैसे अगर आपका 2500 मेंटेनेंस कैलोरी है तो वहां पर आपको 2000 कैलोरी का डाइट प्लान है। वो भी अगर आपको चाहिए होगा तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना, आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट। अब इस 1500 कैलोरी वाले में हमारा क्या प्लान है? हाई प्रोटीन, हाई फाइबर, बैलेंस्ड कार्ब्स और स्टेबल एनर्जी, क्योंकि हमारा गोल है फैट लॉस प्लस फुलनेस प्लस सस्टेनेबिलिटी। ये चीज़ें हमें समझनी है कि ये तीनों चीज़ों को दिमाग में रखते हुए हमें अपना पूरे दिन का खाने पीने का रूटीन बनाना है। और मोर ओवर ये वेजिटेरियन खाना है, क्योंकि बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि नॉनवेज से ज़्यादा प्रोटीन मिलता है, बट मैं आपको वेजिटेरियन में भी सेम चीज़ बता सकता हूँ। तो आपको मॉर्निंग रूटीन में क्या करना है? सबसे पहले सुबह उठते ही या तो वार्म वाटर प्लस लेमन ले लो या जीरा वाटर ले लो। ये आपका फैट मेल्ट नहीं करेगा ऑफकोर्स, लेकिन आपका डाइजेशन जो है वो बिल्कुल एक्टिवेट कर देता है। एंड जैसे ही एक्टिवेट होता है उसके बाद आप 10 से 15 मिनट की वॉक भी कर सकते हो, जो अगेन आपको बहुत हेल्पफुल होगी। तो शुरुआत करते हैं अब ब्रेकफास्ट से। ब्रेकफास्ट में आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझनी है कि ज्यादा से ज्यादा कैलोरीज उस वक्त आपको खानी है, लेट्स से 400 टू 450 कैलोरीज, क्योंकि यही टाइम है जो आपकी क्रेविंग्स को पूरा दिन कंट्रोल करके रखेगा। अब इसमें आप 3 ऑप्शन ले सकते हो। पहला, या तो आप मूंग दाल चीला खा लो पनीर स्टफिंग के साथ एंड ग्रीन चटनी। सेकंड चीज जो आप खा सकते हो वो है वेजिटेबल ओट्स प्लस कर्ड। एंड थर्ड ऑप्शन जो आप रख सकते हो वो है एक मल्टीग्रेन रोटी प्लस पनीर भुर्जी। ये तीनों ऑप्शंस वेजिटेरियन है, फुल ऑफ प्रोटीन एंड गुड कार्ब्स हैं। तो इसके लिए आपको बहुत हेल्प होगी पूरा दिन अपने आप को सर्वाइव करवाने की एंड अपने बाकी सारे काम करने की। अगर आप सिर्फ कार्ब्स खाओगे तो मिड मॉर्निंग के टाइम में आपको फिर से भूख लग जाएगी, जहां पर आपको एक छोटा मोटा स्नैक खाना चाहिए वहां पर आप पूरा एक मील खाने का आपका मन करेगा। अब क्योंकि हम मिड मॉर्निंग स्नैक की बात कर ही रहे हैं तो हमें पता है कि ये कम से कम 100 से 120 कैलोरीज का हमें रखना है। तो इसमें जो ऑप्शंस रह सकते हैं वो रह सकते हैं, या तो आप बटर मिल्क पी सकते हो, या फिर आप एक सेब खा सकते हो, या फिर 5 से 10 दाने आप बादाम के खा सकते हो। इससे आपको थोड़ा हेल्दी भी फील होगा और ये ओवर ईटिंग भी प्रिवेंट करेगा। और अब बात करते हैं लंच की। तो लंच में हमें ध्यान रखना है कि हमारा स्ट्रक्चर होना चाहिए हाफ प्लेट ऑफ वेजिटेबल्स मींस क्वार्टर प्रोटीन एंड क्वार्टर कार्ब्स। तो वेजिटेरियन डाइट में आप खा सकते हो कोई भी मिक्स्ड ग्रीन वेजिटेबल, उसके साथ दाल या चना खा सकते हो। 1 से 2 रोटी से ज्यादा आपको नहीं खाना है, और उसके साथ आपको खाना है सलाद। ध्यान रहे कि इसमें ऑयल जो है वो कंट्रोल्ड रहे, क्योंकि आपका लंच हैवी नहीं होना चाहिए बल्कि वो बैलेंस्ड होना चाहिए। अब जो शाम का स्नैक है उस टाइम पे आता था सबको बहुत ज्यादा भूख लग जाती है, उस वक्त वो चाय कॉफी ये सब चीजें पी लेते हैं। अगर आपको पीनी है तो ग्रीन टी या ब्लैक कॉफी पीजिए। अगर उससे भी बेटर ऑप्शंस चाहिए, अगर एक बॉडी को आपको फुल फील करवाना है तो उसके लिए आप रोस्टेड चना खा सकते हो, स्प्राउट्स खा सकते हो, या फिर कोई पीनट की चाट खा सकते हो, क्योंकि इससे जो आपका हंगर है वो डिनर तक कंट्रोल रहेगा। और क्योंकि अब हम बात करें हैं डिनर की, तो डिनर के टाइम ध्यान रखिए बिफोर स्लीपिंग यू हैव टू मेक श्योर कि आपका डिनर लाइट रहे और ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन फोकस्ड रहे। लेट्स से आप कोई पनीर की सब्जी प्लस सलाद खा सकते हो। अगर पनीर लोग नहीं खाते हैं तो वो टोफू फ्राई खा सकते हैं, वो भी अगर आप नहीं खाते हो तो कोई भी एक दाल प्लस एक थोड़ी बहुत वेजिटेबल्स खा सकते हैं, या फिर वेजिटेबल सूप प्लस पनीर भी आप खा सकते हैं। उससे भी जो है आपका पेट एक तो भरा रहेगा और आपको भूख कम लगेगी, एंड मोर ओवर आपको ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन मिलेगा जो सोते वक्त भी आपकी बॉडी में हेल्प करेगा। अब अगर इसका एक छोटा सा मैक्रो ब्रेकडाउन हम कर दें तो आपको समझना है कि पूरे दिन के खाने में आपकी जो बॉडी में गया है वो 80 टू 90 ग्राम्स प्रोटीन गया है, मॉडरेट कार्ब्स गए हैं एंड बहुत ही कंट्रोल्ड फैट्स गए हैं। ये बैलेंस जो है वो फैट लॉस के लिए बहुत आइडियल है, तो आपको ये ध्यान रखना है। ये पूरी जो वीडियो थी ये थी वेजिटेरियन डाइट के बारे में, इंडियन वेजिटेरियन। अगर आपको किसी और चीज
चीज़ की भी वीडियो चाहिए हो तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये जो वेजिटेरियन डाइट है इसमें आप क्या क्या मिस्टेक्स कर सकते हो जिन्हें आपको अवॉइड करना है। जैसे कोई फ्रूट है तो उसे ओवर ईट नहीं करना है, लिक्विड कैलोरीज ज़्यादा नहीं लेनी है, वीकेंड पे तो कोशिश करना कि ये सब मत ही खाओ गलत चीज़ें। और पोर्शन का जो एक आपको लगता है कि ज़्यादा खा लूँ कम खा लूँ, थोड़ा सा आपको डाइट पे ध्यान रखना है। डाइट प्लान तभी आपका काम करेगा जब आप कंसिस्टेंट रहोगे। अगर ये चीज़ आपने प्रॉपरली फॉलो कर ली तो ट्रस्ट मी, एवरी वीक यू लूज अबाउट 0.7 टू 0.8 किलोग्राम्स। ये बोलने में आपको लगता है बहुत कम है, लेकिन अगर टोटल करोगे तो महीने भर में आप रफली 3 से 4 किलो गिरा सकते हो। इस डाइट प्लान से आपकी एनर्जी भी स्टेबल रहेगी, क्रेविंग्स बहुत कम होगी और डाइजेशन बहुत ही बेहतर रहेगा। अगर फिर भी आपको कभी कभी भूख लगती है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा यही कर सकते हो कि जब आप वेजिटेबल खा रहे हो कोई भी, या कोई प्रोटीन रिच फूड खा रहे हो, तो उसका थोड़ा सा क्वांटिटी बढ़ा दो, लेकिन कार्ब्स को कोशिश करो ज़्यादा मत बढ़ाओ, क्योंकि इवेंचुअली वो आपकी फैट लॉस में हेल्प नहीं करेंगे। सिर्फ प्रोटीन ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से आपकी क्रेविंग्स कंट्रोल में रहती है और आप थोड़ा सा एक हंगर जो है वो आपकी कंट्रोल में रहती है। जाते जाते आपको एक सच बात बताऊंगा कि देखो, कोई भी डाइट प्लान परफेक्ट नहीं होता है। बेस्ट डाइट वही होता है जो आप कंसिस्टेंटली फॉलो कर सको। इट इज़ वेरी सिंपल कि सिंप्लिसिटी विंस। अगर हर हफ्ते डाइट चेंज करते रहोगे, कुछ ना कुछ नया करते रहोगे, तो कोई भी डाइट काम नहीं करेगी। जस्ट ट्राई दिस फॉर द नेक्स्ट 7 days एंड ऑब्जर्व कि आपकी एनर्जी कैसी रह रही है, आपकी भूख कैसी रह रही है, जो आपका वेट ट्रेंड है, जो आप अपना उस पर मशीन पे चढ़ के देखते हो वेइंग मशीन पे, तो आपको कितना वेट अप डाउन हो रहा है, क्योंकि रोज आपका बॉडी वेट कुछ ना कुछ फ्लक्चुएट होता ही है। अब नेक्स्ट वीडियो जो मैं इस चैनल पे बनाने वाला हूँ वो होगी नॉन वेज वर्जन की, तो मेरे नॉन वेज फ्रेंड्स जो है वो तैयार हो जाए अपना डाइट प्लान लेने के लिए। अगर आपको भी चाहिए वीडियो तो नीचे कमेंट कर देना नॉन वेज डाइट प्लान। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि ये सीरीज रहेगी कंटिन्यू। ऑलवेज रिमेंबर दैट कंसिस्टेंसी इज बेटर देन परफेक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपको पता है क्या करना है, कीप फॉलोइंग दैट इनफेमस क्रिएटर।